सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रही है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आप सर्कुलर ट्रैक पे हो और उस पे आप रनिंग कर रहे हो, ठीक? और आप एक कांस्टेंट स्पीड से रनिंग कर रहे हो, वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक? इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ओके, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट स्पीड है। बट क्या हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं? आप सोच के बताओ, क्या हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं? जी नहीं, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते। क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड और डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आपका सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए, आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं बदल रही हैं तब आपकी क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो फिक्स्ड होगा या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। तो इस सर्कुलर मोशन में देखो आप, क्या आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ, मान लो अभी आप इस पॉइंट पे हो, अभी आप इस तरफ दौड़ रहे हो, थोड़ी देर बाद आप इस तरफ दौड़ोगे, फिर इधर दौड़ोगे, इधर। आपकी हर बार डायरेक्शन बदलती जा रही है, ठीक? मैंने एरो से दिखा दिया, आप देख के समझ सकते हो। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड का हो, भले ही वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का हो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो जाती है। तो अब देखिए सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, इसमें कितनी बार डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, हम वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमको कुछ और एग्जांपल्स लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक? ट्रायंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी बार चेंज हो रही है? यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी बार वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे मान लो इस केस में अभी आपकी वेलोसिटी इस तरफ है, फिर इस तरफ हो जाएगी, फिर इस तरफ हो जाएगी। तो आपको एक चक्कर में कितनी बार वेलोसिटी चेंज करना पड़ा? ट्राइंगल के केस में 3 बार, रेक्टेंगल के केस में 4 बार, ठीक? पेंटागन के केस में 5 बार, ठीक? तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने बार आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर सर्कल के कितने साइड्स होते हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, सर्कल के कैसे साइड्स होते हैं। जैसे मान लो ये मैंने इमेज ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक? बट मैंने इसको और बेटर करने के लिए एक एआई से इमेज जनरेट कराया है। देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एक एक साइड बढ़ता जा रहा है, ठीक है? 3 से 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, फिर 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48, ऐसे करते 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 देखो साइड्स बढ़ते गए। तो जितने नंबर ऑफ साइड्स किसी पॉलीगॉन में बढ़ते हैं वैसे वो सर्कल के ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, ठीक? वो सर्कल जैसा दिखने लगता है। तो आप कितने साइड मिला के एक सर्कल बना दोगे? सर्कल तो बिल्कुल स्मूथ कर्व है, तो आपको इस हार्ड स्ट्रेट लाइन से इस स्मूथनेस तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए? तो ऐसा पहुंचने के लिए आपको इनफाइनाइट साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। इनफाइनाइटली मैनी साइड्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इससे हमको पता चलता है कि जो सर्कल होता है उसके पास इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? इनफाइनाइट साइड्स। तो हमने देखा कि जितने बार सर्कल का मतलब जितना भी कोई पॉलीगॉन है, जितने नंबर ऑफ साइड होते हैं उतनी बार हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो सर्कल में जो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा वो भी इनफाइनाइट टाइम्स ही होगा, ठीक? मतलब अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो तो आप अपनी डायरेक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स चेंज कर रहे हो, और इस चेंज की वजह से आपकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज, ठीक? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, या स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसके वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ओके, वेलोसिटी बताने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कोई पूछ दे कि भाई सर्कल के एक पॉइंट पे आप डायरेक्शन बताओ, कैसे डायरेक्शन बताओगे? जैसे मान लो बोल दे कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, या फिर इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो आप कैसे पता लगाओगे? ये तो बहुत मुश्किल हो गया।
अगर आप इन सरफेसेस की बात होती तो आप बता देते कि इसकी डायरेक्शन या इधर है या इधर है, क्योंकि इधर ये बिल्कुल स्ट्रेट रन करेगा। ठीक, तो अगर ये क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में दौड़ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, जैसे जैसे घड़ी चलती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होता तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, बट सर्कल में आप कैसे पता लगाओगे कि डायरेक्शन क्या है? तो सर्कल में वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको टेंजेंट पता होना चाहिए। देखो, मैंने क्या बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो हर एक साइड पे बदल जाती है, तो मतलब उस साइड पे सेम रहती है, जैसे इससे इस साइड पे, यहाँ पे इस केस में सेम रही है। ठीक, तो उसी तरह जो सर्कल का एक साइड है वो क्या है? सर्कल का एक साइड जो है वो इसका एक पॉइंट है, और सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो सर्कल के साइड्स कितने हो गए? इनफाइनाइट साइड्स हो गए। तो उसी तरह अगर आपको कोई बोले कि एक पॉइंट पे हमें डायरेक्शन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होके गुजरती है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, आप मैथ्स में भी पढ़ोगे। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट बी। तो ये जो लाइन ऐसे गुजर रही है, ये सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से गुजर रही है। ठीक, तो अगर ये लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है तो यही लाइन इसका डायरेक्शन बता देगी, या इधर को होगा या इधर को होगा। ठीक, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो इस तरफ वाला आएगा, इस तरफ वाला आ जाएगा। ठीक, ओके, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो अब आप ये इस टेंजेंट को कैसे ड्रॉ करोगे सर्कल पे? टेंजेंट को ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि मान लो ये पॉइंट हो गया, आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और एक सर्कल हो गया, सर्कल का जो सेंटर हो गया, इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिला दो। तो यहाँ से जो 90 डिग्री होगा वही टेंजेंट होगा। ठीक, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे। जैसे मान लो इस, या फिर यहाँ मान लो यहाँ का आपको टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पे, यहाँ से ऐसे बना दो। ठीक, अब यहाँ से एक 90 डिग्री जब आप लाइन खींचोगे, दैट इज योर टेंजेंट। तो आप टेंजेंट को ड्रॉ करके वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो सर्कल पे। ठीक, सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए, हर एक पॉइंट के लिए आप एक डायरेक्शन बता सकते हो। देखो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप इनफाइनाइट तो बोल रहे हो साइड्स को, बट आप उन साइड्स के लिए, उन पॉइंट्स के लिए आप वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बता दे रहे हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन उन पॉइंट पे ये है। ठीक, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो बदल रही है हर तरफ। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो मतलब कि वो एक्सेलरेशन में है, वो एक्सेलरेट कर रही है। जैसे यहाँ पर देखो आप, वेलोसिटी इधर है, थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इधर, मतलब ये मोशन क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है। जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो होता है आपके सेंटर की तरफ, ये इस तरफ। ठीक, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। चलो हम इसको भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि सेंटर की तरफ क्यों हो रहा है। मान लो एक सर्कल है, ठीक, यही वाला सर्कल लेगा आप, मान लो आप उसको एक धागे, एक पत्थर है, ठीक, आप उसको धागे से बांध के गोल गोल घुमा रहे हो आसमान की तरफ। ठीक है, जब घुमा रहे हो, घुमाते घुमाते मान लो आपने उस धागे को एक पॉइंट पे, यहाँ से आपने इसको पकड़ा है, ठीक, और इस पत्थर को ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, आपने एक पॉइंट पे जाके उसे छोड़ दिया, मान लो बी पॉइंट पे छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट का मोशन किधर को होगा? क्या ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा निकल जाएगा? इधर क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो क्या ऐसे सीधा निकल जाएगा, या फिर कर्व पाथ फॉलो करते हुए जाएगा? ये आप सोच के बताओ। तो देखो, जहां तक हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लो आपने इस पॉइंट पे छोड़ा, इस पॉइंट पे छोड़ा, जब आपने इस पॉइंट पे छोड़ा तो इस पत्थर को अंदर खींचने वाला कोई फोर्स नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं रहा। और जब कोई फोर्स नहीं रहा, फोर्स ही क्या लगाता है? आपका एक्सेलरेशन लगाता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कोई फोर्स नहीं रहा, जब कोई फोर्स नहीं रहा तो कोई एक्सेलरेशन लगाने वाला नहीं बचा, और जो एक्सेलरेशन लगाने वाला ही नहीं बचा, तो ये जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये इसी पॉइंट पे जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा था वही करता रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है।
यहाँ पर जैसे ही आप वो फोर्स हटाओगे, जैसे ही ये धागा हटाओगे, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सर्कुलर मोशन का वीडियो समझ आया होगा। चलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या फिर वेलोसिटी है, चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, मैंने बता दिया। डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लगाना है, आपको वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको डायरेक्शन निकल जाएगी। मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप सेंटर से यहाँ लाइन खींचो, फिर एक 90 डिग्री बना दो और वहाँ से जो लाइन होगा वो टेंजेंट हो, यही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे सर्कल के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक, जितने पॉइंट होंगे सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन होंगे, तो वेलोसिटी जो होता है हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाता है, तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। ठीक, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, एक एक्सीलरेटेड मोशन है। ओके, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन बदल जाती है सर्कुलर मोशन के केस में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों बदल रहा है, तो अगर स्पीड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तब तो ऑब्वियसली ही वो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड द सेंटर। ये हमने आपको एग्जांपल के थ्रू करके समझा दिया है। अब देखो कुछ एनसीईआरटी की आपके डेफिनेशन से वो आप याद कर लो। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल सा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है मैरी गो राउंड, जो पार्क में झूले लगे होते हैं गोल गोल घूमने वाला, वही दिखाया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। मैंने आपको बता दिया ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट्स चाहिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल मैंने बनाया है, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सेकेंड, कहाँ से, हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो कमेंट में नोट्स लिखिए, मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।